हाय पाइसेस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं पाइसेस क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। दिस इज फॉर पाइसेस। Pisces, Sun, Moon, Rising and Venus. Roles can be reversed anytime. Okay, so roles switch कर सकते हैं कभी भी. And for a personal reading, you can email me on tarotwithnemo@gmail.com in case I forgot. Let's see, Pisces, देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में. वाह. सो Pisces इन द पास्ट मुझे लग रहा है यहाँ पे एक रीयूनियन दिख रहा है, मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है. सो Pisces, या तो अगर दो आपका ब्रेकअप हो चुका था तो मे बी यू गॉट बैक विथ समवन, यू नो, मे बी आपका रीयूनियन हो गया है किसी के साथ, बट एज फ्रेंड्स, नॉट अ रोमांटिक रिलेशनशिप. और कुछ लोगों के लिए मे बी यू वेंट टू अ पार्टी, आप नए लोगों से मिले, अपने फ्रेंड्स से मिले. एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी देख पा रही हूँ. ओके, बट इट डजंट फील रोमांटिक. आई फील आपके लाइफ में एक ब्रेकअप एक्सेप्ट किया आपने, और आप एंड यू मूव फॉरवर्ड ओके विद अ ब्रेकअप. जैसे सो आई फील पाइसेस कि आपने किसी के साथ एक्सेप्ट किया कि आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं किसी और के साथ. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम गेटिंग. दूसरे लोगों के लिए यहाँ पे एक रीयूनियन देख पा रही हूँ. ओके ओके, सी दिस इज व्हाट इट इज. सो पाइसेस, जिनके साथ भी आपका रीयूनियन हुआ इन द पास्ट, ये पर्सन ने शायद आपके पास आए थे रोमांटिकली. ये पर्सन शायद आपके पास आए थे फॉर अ रोमांटिक कनेक्शन, लेकिन आपने रोमांस को कट करके इस पर्सन को फ्रेंड जोन कर दिया या इस पर्सन के साथ फ्रेंड्स रह गए. क्यों? बिकॉज आई फील अ लॉट ऑफ यू शॉक एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि आपके लाइफ में एक ब्रेकअप हो चुका है या आपके लाइफ में एक सिचुएशन खत्म हो चुकी है और अब एक नया पर्सन एंटर करना चाह रहा है आपके लाइफ में. जो भी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे ना आप, वो अपॉर्चुनिटी आ रही है. बस वो अपॉर्चुनिटी अलग पर्सन के साथ आ रही है, अलग सिचुएशन के साथ आ रही है. सो आपको लग रहा है कि यार रोमांटिक कनेक्शन मेरा इस पर्सन के साथ तो बिल्कुल ही नहीं है. जो था वो उसके साथ था, वो पहले वाले के साथ था. दूसरे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, राइट, ये फ्रेंड्स बन के आ रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए एक रोमांटिक कनेक्शन. बिकॉज वो जो रोमांटिक कनेक्शन था वो खत्म हो चुका है. दैट वॉज बिल्ड, नॉट, फाउंडेशन था ही नहीं उसका, कभी झूठ पे बना हुआ था वो. ओके, सो अब ये पर्सन के साथ फ्रेंडशिप हो सकती है, लेकिन या तो आप फ्रेंडशिप करना नहीं चाहते इस पर्सन से बिकॉज आप प्यार करते हैं, और दूसरे लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन है जो आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन आप उनके साथ सिर्फ दोस्त रहना चाहते हैं. ओके, मुझे लग रहा है कि इन द करंट सिचुएशन आप इन द करंट सिचुएशन पाइसिस, अगर आप किसी के बारे में वेट कर रहे हैं, राइट, किसी के लिए वेट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर में, अपने गोल्स पे. ये पर्सन को किसी किस्म की क्लैरिटी तो है, सच्चाई है इनके सामने, बट फॉर सम रीजन आउट हियर सच्चाई देख के भी अनदेखा कर रहा है सच्चाई को. ईगो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे. ओके, कि हाँ मुझे पता है, मुझे, मैं गलत डिसीजन बना रहा हूँ या मैं गलत डिसीजन बना रही हूँ, मुझे जाना है वापस पाइसिस के पास, लेकिन मैं नहीं जा सकता या मैं नहीं जा सकती. सो फिलहाल अभी के लिए तो पाइसिस, आप जिनके साथ है, फ्रेंड्स कर रहे हैं, फ्रेंड जोन बना रहे हैं, जो भी है आप उनके साथ ही है. बाकी जो बिहाइंड द सीन्स चल रहा है, राइट, जो दूसरा पर्सन है जिनके बारे में आप वेट कर रहे हैं, वट एवर इट इज, राइट, ये तो आगे बढ़ते जा रहे हैं. ओके, पब्लिक आई में है, बहुत अटेंशन मिल रहा है इस पर्सन को, करियर काफी अच्छा चल रहा है इस पर्सन का. रिग्रेट बहुत है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन वर्कआउट नहीं हुई, बट अभी के लिए फिलहाल इस पर्सन को लग रहा है कि जो जैसा है, चेंज हुआ है तो चेंज हुआ है, लेकिन इस चेंज को अडेप्ट करके आपके साथ आगे नहीं बढ़ रहे. ये
आगे बढ़ने की सोच रहे हैं जहां पे आपके पास वापस ना आए, बिकॉज लाइक आई सेड ईगो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्लैरिटी है इस पर्सन को कि इन्होंने क्या गलत किया है, सच्चाई है इनके सामने, लेकिन वो सच्चाई के सामने ईगो बड़ा है इनका। ओके आई फील आपके पास एक रिलेशनशिप आ रही है पाइसिस आने वाले दिनों में। यही जो पर्सन है राइट, जिनके साथ आप फ्रेंडशिप बन रहे हैं, वो इवेंचुअली आप उनके साथ एक रिलेशनशिप में जा सकते हैं। मेरी प्रॉब्लम बस ये है कि आप इस रिलेशनशिप में ईमानदारी से नहीं जा रहे पाइसिस। आप अभी भी कहीं ना कहीं इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे हैं इस नए पर्सन में, क्योंकि आप पास्ट पर्सन को भूलना चाहते हैं। ओके यहाँ पे अभी भी आपके माइंड पे है पैसा, करियर, काम, गोल्स। आप अभी भी एक अनहैप्पी सिचुएशन में है। आप अलग तरीके से देख नहीं पा रहे, अलग नजरिए से देख नहीं पा रहे कि भाई उसके साथ अगर वर्कआउट नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल है इसके साथ वर्कआउट हो सकता है। नहीं, आप उस तरीके से नहीं देख रहे। आप ऐसा देख रहे हैं कि भाई मुझे तो सपोर्ट मिल गया, मुझे तो इमोशनल सपोर्ट मिल गया, मुझे तो इमोशनली कोई मिल गया यार, मतलब खुश रखने के लिए, क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है, आप हील नहीं हुए। ओके यहाँ पे भी मैं देख पा रही हूँ कि आप हील नहीं हुए, आप आगे तो बढ़ते जा रहे हैं। ओके बट दिस इज फेक मूविंग ऑन। ओके अभी भी आप पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पाए पास से। ओके सो रिग्रेट बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने कहा, आपको अभी भी कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन स्पाइसिस आपको रोक रही है इस पर्सन की तरफ ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए। सो लाइक आई सेड सिचुएशन अभी भी होल्ड पे है आपके दिमाग में। अभी भी आप सिचुएशन को अलग तरीके से नहीं देख पा रहे, हर एक डिफरेंट एंगल से नहीं देख पा रहे हैं कि भाई एक चीज खत्म होनी है, सरेंडर कर दो यूनिवर्स को। नहीं होना तो नहीं होना, क्यों जबरदस्ती पुश करना सिचुएशन को कि मुझे पास्ट ही चाहिए, मुझे पास्ट ही चाहिए, मुझे वैसा ही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए। आई फील आपका फोकस अभी भी रहने वाला है अपना काम, करियर, गोल्स, बिजनेस, फाइनेंसेस एक्सेट्रा। यूनिवर्स आपको सब कुछ दे रहा है। यूनिवर्स आपको सब कुछ दे रहा है कि भाई यही है तुम्हारा सब कुछ, ये रिलेशनशिप ही है तुम्हारा सब कुछ, ये जो तुम्हारे पास आ रहे हैं इसके साथ ही आप में आपका सब कुछ बिल्ड कर सकते हैं। आप इतनी पोटेंशियल है, मगर आप मूव ऑन कर तो रहे हैं लेकिन पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, स्लो है। द ट्रांजिशन इज वेरी 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 स्लो। इट्स लाइक जैसे बोलते हैं ना, 2 कदम आगे 3 कदम पीछे, 2 कदम आगे बढ़ते हैं इस नए पर्सन के साथ, लेकिन मेमोरीज आ जाती है उस पुराने पर्सन की, तो 3 कदम पीछे पड़ जाते हैं। ओके सो इट्स लाइक आगे पीछे आगे पीछे। पता है कैसी कितनी बार होता है ऐसा कि हम किसी को बोल रहे हैं आई लव यू, वी आर सेइंग आई लव यू, वी आर सेइंग आई मिस यू, लेकिन यहाँ पे कोई और होता है। ये उस तरह की फीलिंग है। अब मुझे एक ऐसा भी सिचुएशन लग रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आप यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रीयूनियन हो रहा है ऐसे पर्सन के साथ जो जिनके साथ आप फ्रेंड्स बनना चाहते हैं। ओके या फिर आप लवर्स बनना चाहते हैं लेकिन वो फ्रेंड्स बनना चाहते हैं। ओके आगे तो आप बढ़ रहे हैं इस पर्सन के साथ फ्रेंड्स में, लेकिन इवेंचुअली यहाँ पे ये पर्सन आप पे इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे हैं या आप इस पर्सन पे इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो। सी अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लेनी है पाइसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने इमोशंस की, अपने डिसीजंस की। आप ऐसा नहीं बोल सकते यार मुझे उसकी याद आ गई तो मैं वापस चलेगी उसके पास, या मुझे उसकी याद आ रही मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी मैंने इस नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना है, इसको भी रखना है उसको भी रखना है। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप इस नए पर्सन के साथ गलत कर रहे हैं, आपको पता है पाइसेस, लेकिन आपको ये भी समझ में आ रहा है कि इस पर्सन के साथ सही करने के लिए आपको एक सिचुएशन को कट आउट करना है या एक पर्सन को कट आउट करना है, वो आप कर नहीं पा रहे हैं। अभी भी यहाँ पे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। यू नो प्रॉब्लम क्या है, आप इस पर्सन के साथ है ना बहुत मूडी रह रहे हैं, आप पूरी तरह से सच्चाई इस पर्सन को बता नहीं पा रहे।
आपके लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि आप अपना सच बता दें इस पर्सन को कि यार अभी भी थोड़ा बहुत है ना मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मुझे वो पास्ट बार बार याद आ रहा है, तो थोड़ा टाइम दे दो हील करने के लिए। यहाँ पे यू हैव टू एक्सप्रेस योर ट्रूथ, यू नो, सिचुएशन को देखनी है द वे इट इज, सिचुएशन के ऐसे नहीं देखनी है द वे यू विश इट टू बी। सो यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि आप इस पर्सन से बात भी कर रहे हैं ना, तो कंप्लेन कंप्लेन बहुत हो रही है आपकी तरफ से पाइसेस। यार देखा तुमने भी ऐसा किया ना, देखा तुमने भी ऐसा किया ना, उसने भी ऐसा किया था, तुम भी वही कर रहे हो या तुम भी वही कर रही हो। सो आप इस पर्सन को पनिश कर रहे हैं, इमोशनली डिपेंडेंट भी रह रहे हैं इस पर्सन पे और पनिश भी कर रहे हैं जानबूझ के। आप इस पर्सन को हर्ट कर रहे हैं जानबूझ के, आप इस पर्सन को सरकास्टिक बन रहे हैं, पेसिमिस्टिक बन रहे हैं, क्योंकि आपको किसी ने हर्ट किया है। तो आप चांसेस ढूंढ रहे हैं पाइसीज कि कहां पे मैं इस पर्सन को हर्ट करूं, बट ये सब सिर्फ आपका डेविल आपसे करवा रहा है, ये इल्यूजन आपका करवा रहा है, ये आपका टेम्पटेशन आपसे करवा रहा है, आपका एडिक्शन आपसे करवा रहा है। ओके, आप कहीं ना कहीं एक मौका देखना चाहते हैं जहां पे आपको प्रूव हो, या फिर यूनिवर्स आपको प्रूव करे कि ये जो पर्सन है ना ये गलत है आपके लिए, इसको छोड़ दो और पास के पास चले जाओ। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग पाइसेस। आप बस एक मौका ढूंढ रहे हैं कि भाई मुझे यूनिवर्स एक साइन दे दो, और आप कॉन्स्टेंटली मौका ढूंढ रहे हैं कि इस पर्सन की मैं कोई गलती निकालूं ताकि मैं पास के पास वापस चली जाऊं, या फिर पास के लिए वेट करूं, सेफ जोन। बट ऐसा है ही नहीं, ये पर्सन तो पूरी तरह से डेडिकेटेड है, वेरी पैशनेट अबाउट यू, वेरी अग्रेसिव अबाउट यू। और ये पर्सन तो आपके साथ एक विजन देखते हैं, दे हैव अ विजन, और जब तक ये विजन खत्म नहीं होगा ये आप पे गिव अप नहीं करने वाले पाइसीज। ओके, नई बिगिनिंग चाहते हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि इन द पास्ट ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली आपके पास आ गए थे लेकिन आपने इन्हें फ्रेंड जोन कर दिया। ये रोमांटिकली आपके साथ वापस आना चाहते हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर देखते हैं, बस वेट कर रहे हैं किसी क्लैरिटी की। ओके, कि आपकी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन की, दूर से देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं आपकी बात को, ट्राई कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, बट एक्चुअली इनका पूरा ध्यान आप पे है, देयर फुल फोकस इज ऑन यू। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग आउट हियर। बट आप है कि मूडी बहुत बन रहे हैं, आज एकदम से रोमांटिक बन रहे हैं, कल एकदम से शट डाउन हो गए, परसों एकदम से मूडी बन गए, परसों एकदम से रोमांटिक बन गए, वापस से नाराज हो गए। सो आप है ना रिलायबल नहीं बन रहे पाइसीज, आप इमोशनली इस पर्सन को कमिट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आपका कमिटमेंट अभी भी कहीं और है। ओके, प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है ना, आज करे या कल करे, करना है नहीं करना है। बट ये सब कुछ जैसे मैंने कहा ये डेविल आपसे करवा रहा है, डेविल आपको कह रहा है पास्ट में रहो, और यूनिवर्स आपको कह रहा है प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट के लिए यही पर्सन सही है आपके लिए। ओके, सो आई फील पाइसीज के भले ही एक रिलेशनशिप में आप जा तो रहे हैं, बट यहाँ पे रिलेशनशिप में ईमानदारी रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस पर्सन को बार बार बुली नहीं कर सकते, आप इस पर्सन पे डोमिनेट नहीं कर सकते, यार तुम मुझे प्यार नहीं दे रही हो, तुम मुझे प्यार नहीं दे रही हो, ये तो सब कुछ दे रहे हैं आपको, आप इनमें फॉल्ट निकाल रहे हैं, बात बात पे आप फॉल्ट निकाल रहे हैं इस पर्सन पे। क्यों? अगेन बिकॉज या तो आप सिंगल रहना चाहते हैं, या फिर आप पास्ट के पास वापस जाना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है यार कैसे निकलूं, जब यू वांट टू सेटिस्फाई दैट गिल्ट, आपके अंदर एक गिल्ट है कि यार इस पर्सन का एक फॉल्ट निकल जाए ना तो मैं निकल जाऊं इस रिलेशनशिप से। बट ये पर्सन आपको फॉल्ट कोई कोई चांस ही नहीं देंगे, ये पर्सन दिस पर्सन विल नॉट गिव यू एनी चांस टू फाइंड अ फॉल्ट, क्योंकि ये बहुत लॉयल है, ऑनेस्ट है और डेडिकेटेड है आपकी तरफ पाइसी। सो प्लीज थिंक 10 टाइम्स किसी को हर्ट करने से पहले। ऑलराइट, बाय बाय।